हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का 3M क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वायसराय और गवर्नर जनरल से रिलेटेड 22 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आया हूं। और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। मुझे आशा है कि आप लोग इसका सटीक आंसर दीजिएगा और सेशन को एंजॉय करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ये आपको आने वाले सभी तरह की कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपको पता है कि महत्वपूर्ण वायसराय गवर्नर जनरल है, तो सबसे पहले एक शॉर्ट में 5 से 10 सेकंड में आपको बता दूं कि कब गवर्नर से लेकर वायसराय तक का सफ़र कब किसने तय किया। तो दोस्तों, आपको पता है कि बंगाल के गवर्नर प्रथम रॉबर्ट क्लाइव थे, और बंगाल के गवर्नर से ही बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए, जो वारेन हेस्टिंग्स हुए थे। और बंगाल के गवर्नर जनरल से ही भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, जो भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुए थे। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल से ही भारत का वायसराय बनाया गया था, जो लॉर्ड कैनिंग हुए थे। और भारत के लॉर्ड कैनिंग से फिर लास्ट में भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन हुए थे, और वही फिर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी बने थे। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी बने थे। दोस्तों, ये आपका एक शॉर्ट नोट था। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चंस, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो मैंने अभी आपको बताया कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जिनका कार्यकाल 1828 से 1835 था। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है। इसमें आप आगे आपको है इसी में आपको है लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड विलियम बेंटिक है और डलहौजी हैं। सभी का कार्यकाल भी आगे मैं आपको बताते चलूँगा। तो चलिए, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो आपको पता है कि भारत के दूसरे वायसराय कौन होंगे? लॉर्ड कैनिंग है। भारत के दूसरे वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 1857 की क्रांति हुई थी, और 1857 की क्रांति के बाद ही कंपनी का साधन सीधे क्राउन के हाथों में चला गया था। और उसी टाइम भारत के अंतिम गवर्नर जनरल को भारत का प्रथम वायसराय बना दिया गया। यानी लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी हैं और भारत के प्रथम वायसराय भी हैं। तो जैसा कि आपको पता है, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक होगा? तो दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 56 तक होगा। ठीक है। उसके बाद आता है आपका लॉर्ड कर्जन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 5 तक होगा। ठीक है। उसके बाद आपका आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनका कार्यकाल 1828 से 1835 है। और कैनिंग का कार्यकाल तो आपको पता ही है, 1856 से 1862। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, 1856 से 1862 तक, 1856 से 1862 तक, ठीक है, 56 से 62 तक इनका कार्यकाल है। और 1857 का विद्रोह इन्हीं के कार्यकाल में होता है। तो उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल कौन होंगे? लॉर्ड कैनिंग होंगे। ठीक है। चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। कह रहा है किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? मतलब किस वायसराय के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था? तो आपको पता है कि उस टाइम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है। तो उस टाइम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक था। ठीक है। लॉर्ड कर्जन के समय में एक दो आयोग हुआ था, अकाल आयोग, सिंचाई आयोग का भी स्थापना लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही हुआ था। ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है, 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे? 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो आपको पता है कि 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन वायसराय थे। 1905 से 1910 तक मिंटो द्वितीय वायसराय थे, और 1910 से 1916 तक लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है। तो कौन सा थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो ये लॉर्ड हार्डिंग भी अगर आपको रहेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग ही होगा। वैसे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है, जिनका कार्यकाल 1910 से 1916 तक है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है और उस टाइम कौन थे? डफरिन थे वाइसराय। डफरिन का कार्यकाल होता है 1884 से 88। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय में ही हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, आपको भारतीय नहीं पूछा है, सिर्फ पूछा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन होंगे? लॉर्ड माउंटबेटन। जब आपको स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछता तो क्या होता? सी राजगोपालाचारी होता। ठीक है, आपको पता है कि लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1947 से लेके 1948 तक है। लॉर्ड लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल कब से कब तक है? तो लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल आपको है 1944 से लेके 47 तक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, देखिए सेम क्वेश्चन आ गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? तो सी राजगोपालाचारी हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन, आपको पता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब होता है? 1930 में, जब नामक कानून को तोड़ा जाता है उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, और आपको ये बात पता होना चाहिए कि लॉर्ड इरविन का कार्यकाल कब से कब तक है? 1926 से सॉरी 1926 से लेके कब तक है? 1931 तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर थे। तो क्या रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर थे? ये इस पे विचार करना है कि क्या रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर थे। तो नहीं, बंगाल के बंगाल के पहले गवर्नर तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तो ये गलत हो गया मेरा। दूसरा कह रहा है विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो हाँ, भारत के पहला गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक थे। तो केवल कौन सा सही उत्तर होगा? केवल दो सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन जो हुआ था, पूछ रहा है उस टाइम मतलब वायसराय कौन थे? तो उस टाइम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, और आपको पता है कि लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक है? 1899 से लेकर 1905 तक लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल है। इन्होंने अकाल आयोग, सिंचाई आयोग, ठीक है, और भारतीय पुरातत्व विभाग का भी स्थापना किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन हो जाएंगे? लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि आज़ादी के टाइम तो यही थे। तो ये इनका कार्यकाल कब से कब तक था? इनका कार्यकाल था जून जून 1947 से लेके इनका कार्यकाल था आपको 1948 तक। ठीक है, मार्च 1947 से लेके जून 1948 तक इनका कार्यकाल था। उल्टा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके साथ महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगित करने, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, गोलमेज सम्मेलन 1930, 31, 32, भाग लेने समझौता। तो गांधी जी तो एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, गोलमेज सम्मेलन 1931। और उस टाइम भारत के वायसराय कौन थे? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन और गोलमेज सम्मेलन जब हो रहा था उस टाइम भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। इरविन का कार्यकाल 1926 से 31। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। भारतीय रेलवे और टेलीग्राफ सेवा, भारतीय रेलवे और टेलीग्राफ सेवा, आपको पता है कि रेल डाक तार, रेल डाक तार, ये सब के जनक कौन है? डलहौजी हैं। डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 56 तक है। ठीक है, इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यक्तिगत का सिद्धांत, इनाम कमीशन तथा तीन प्रेसिडेंसी कलकत्ता, मद्रास व मुंबई में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं? तो देखिए, आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में कौन जाने जाते हैं, ये देखना है। तो आधुनिक भारत का निर्माता किनको कहा जाता है? डलहौजी को कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए वही क्वेश्चन का आपको यहाँ पे आंसर मिल जाता है कि आधुनिक भारत, डलहौजी को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने सुधारों के बारे में बताया और कई क्षेत्रों में शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा सुधार की अपनी योजनाओं में से एक नहीं था? शैक्षणिक सुधार तो था ही डलहौजी में। क्यों? क्योंकि उन्होंने कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय
मतलब विश्वविद्यालय का स्थापना किया था, और स्कूल सब भी बनाए थे। उसके बाद रेलवे, आपको तो पता है, रेल डाकतार, सार्वजनिक कार्य विभाग की स्थापना भी किया था। ये भारतीय श्रम की स्थिति जो है ना, डलहौजी के कार्यकाल का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय स्वशासन का जनक। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक है? तो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से लेके 84 तक है। ठीक है, लॉर्ड रिपन से जस्ट पहले लिट्टन होते हैं, याद रखिएगा, पहले लिट्टन तब रिपन, पहले लिट्टन तब रिपन, पहले लिट्टन तब रिपन। ठीक है, और लिट्टन का जो कार्यकाल है वो 76 से कितना है? 76 से 80 है। और इसी के जस्ट बाद आते हैं डफरिन, जो 84 से 88 हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए लॉर्ड रिपन से संबंधित कार्यकाल हम लोग देखते हैं, तो लॉर्ड रिपन जो है, लॉर्ड रिपन में ही भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। ठीक है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही, और इन्हीं के कार्यकाल में प्रथम कारखाना अधिनियम हुआ था, और इन्हीं को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या कहा था? भारत का उद्धारक। क्या कहा था? भारत का उद्धारक का संज्ञा दिया था। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन का रहा है, रोलेक्ट एक्ट अधिनियम जो सरकार को अनिश्चितता काल के लिए बिना परीक्षण के लोगों को हिरासत करने के लिए अधिकृत करता है, किसके शासनकाल में आया था? तो देखिए सबसे पहले ये जानिए रोलेक्ट एक्ट अधिनियम। तो रोलेक्ट एक्ट अधिनियम जो 1919 में आया था, कब आया था? 1919 में आया था। 1919, तो आपको पता है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल कब से कब तक है? 1916 से 21 तक है, तो उसी बीच में ना आएगा। तो किसके बीच में आया? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गांधी जी को भारत में पहली बार जेल भेजा गया तो भारत के गवर्नर जनरल कौन है? अब देखिए गांधी जी हैं, है तो गांधी जी। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत आते हैं। उसके बाद वो चंपारण में प्रथम सत्याग्रह करते हैं। ठीक है, चंपारण के बाद मेन रूप से उनका जो सत्याग्रह होता है वो बड़े स्तर पे एक असहयोग आंदोलन होता है। असहयोग आंदोलन कब होता है? 1920 में होता है। चंपारण 1917 में होता है। फिर गांधी जी खेरा आंदोलन होता है। फिर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन होता है। उसके बाद गांधी जी का असहयोग आंदोलन होता है, जो 1920 में शुरू होता है और ख़त्म होता है 22 में। ठीक है, 22 में जो खत्म होता है, तो ये चौरी चौरा कांड जो होता है, कौन कांड होता है? चौरी चौरा कांड जो होता है 1922 में, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश में होता है, जिसके कारण गांधी जी क्या करते हैं? अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। ठीक है, और इसी असहयोग कारण गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है, और उस टाइम वायसराय कौन थे? तो उस टाइम वायसराय लॉर्ड रीडिंग थे, क्योंकि लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल जो है वो 1916 से 21 तक है। रीडिंग का कार्यकाल जो है 21 से 26 तक है, और फिर 26 में इरविन महाराजा के बैठ जाते हैं। इरविन का कार्यकाल 26 से 31 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को मिलान करना है। देखिए आपको पता है साइमन कमीशन, साइमन कमीशन कब आता है? 27 में, 27-28 से साइमन कमीशन। तो 27-28 के कार्यकाल में लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, उसके बाद कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन कब होता है? 1946 में होता है। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन 1946 में कौन थे? वेवेल थे। 1946 के टाइम में कौन से? तो आप देखिए, ये तो एक नंबर तो नहीं होगा, डी नंबर भी नहीं होगा, होगा तो यही तीनों में से, क्योंकि डी हमको मिल रहा है 3-3। अब रही बात सी की, तो सी एक में जाएगा कि सी 4 में जाएगा? तो सी एक में जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसके प्रशासन के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य शुरू हुआ? ठीक है, तो पुरातत्व का सर्वेक्षण किसके कार्य में आता है? कर्जन। आपको पता है कि कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 होता है। ठीक है, इन्हीं के काल में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करण निम्नलिखित में कौन सा विश्वविद्यालय लॉर्ड डलहौजी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो देखिए लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था वो था बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली में स्थापित नहीं किया गया था। ठीक है, तो मुझे आशा है कि सभी सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वायसराय और गवर्नर जनरल से रिलेटेड टॉपिक था। एक बार देखिए, दो बार देखिए, आपको इन सभी से बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, आगे अगर आपको किसी भी तरह की इससे रिलेटेड कोई क्यूरीज हो, कोई भी किसी भी क्वेश्चंस पे डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल यहाँ पे कर सकते हैं आप। ठीक है,
आपको यह सेशन देखने के लिए या वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।